हस्ती हस्त विभूषितम मतलब रेलिंग। इतनी इतनी बड़ी संरचनाएं हैं, उनमें स्टेप्स ऐसे ही बन गई। अब ये वास्तु शिल्पी लिख रहे हैं अपने आप को, कहीं इनको सिविल इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर का वास्तु का कोई ज्ञान नहीं है। नमस्कार, इस वीडियो में हम वास्तुशास्त्री खुशदीप बंसल की इस पुस्तक में सीढ़ियों के बारे में लिखे हुए झूठ का पर्दाफाश करेंगे। इसमें आप क्या लिखते हैं, इन ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ वास्तुशास्त्र देयर आर नो गाइडलाइंस ऑन स्टेयरकेस। इन्होंने साफ कहा कि जी सीढ़ियों के बारे में तो वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में कहीं कुछ उल्लेख ही नहीं मिलता, और ये एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ हमेशा अशुभ मानी जाती हैं, ऐसी भी कुछ कोई बात नहीं है। इस बारे में वास्तु के ग्रंथ भरे पड़े हैं सीढ़ियों के बारे में। शिल्प रत्नम सीढ़ियों के बारे में खूब मिलता है, वास्तुशास्त्र का ग्रंथ है। दूसरा ग्रंथ है राजवल्लभ वास्तुशास्त्र। तीसरा ग्रंथ है वास्तु रत्नाकर। चौथा ग्रंथ है मैं मतम। ये तो कम से कम बता रहा हूँ मैं मतम के कम से कम 8 अध्यायों में कम से कम 40 श्लोक हैं सीढ़ियों के बारे। अध्याय 10, 19, 21, 24, 25, 26, 29, 30, 8 अध्याय, कम से कम 40 श्लोक। और मैं यहाँ आज आपको बताऊँगा रिकमेंडेशंस इनकी। मैं मतम में कम से कम 4 बार ये लिखा मिलता है कि सीढ़ियाँ राइट टर्निंग होनी चाहिए, मतलब क्लॉकवाइज होनी चाहिए। चैप्टर 30 श्लोक 72 गलियारे से दक्षिणावर्त सोपानम आरंभ होता है। राइट टर्निंग या क्लॉकवाइज को कहते हैं, इंग्लिश में शब्द है इसके लिए डेक्स्ट्रो जायर स्टेयरवे। इस बुक में लिखा हुआ है, ये शब्द भी मिलता है। इसका नाम रतिकांत है, नाम भी दे रखा है, और ये सभी की प्रसन्नता में वृद्धि करता है। फिर इसी चैप्टर में 92वां श्लोक 92, इसमें क्या लिखा है, प्रत्येक मंजिल में ऊपर जाने के लिए दक्षिणावर्त सोपान निर्मित हो, साफ साफ लिखा है। किसी भी बुक में पहली बात तो ये नहीं लिखा कि एंटी क्लॉकवाइज बढ़िया है या होना ही चाहिए, कहीं नहीं लिखा। और ये अपने मन गढ़ंत मन से बना लिया कि जी कहीं लिखा ही नहीं। ये वास्तुशास्त्र पढ़ा रहे हैं, वास्तुशास्त्र देखो इनका महावास्तु। तीसरा 21वां अध्याय 89वां श्लोक 89, उसमें शब्द मिलता है दक्षिणांग घृणा, मतलब राइट टर्निंग स्टेयरकेस। उसमें क्या लिखा है, अश्वपाद यानी पहले कदम से प्रारंभ करके ऊपर जाते हुए सीढ़ी की रेलिंग दाईं ओर हो, साफ लिखा है, मतलब राइट टर्निंग होनी चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए। चौथा बताता हूँ, इसमें तो पूरा ही श्लोक है, बता भी रखा है इस श्लोक में कि इसका क्या परिणाम होगा अगर राइट टर्निंग नहीं है तो। 21वां अध्याय 95वां श्लोक, सभी वर्ण वाले व्यक्तियों के लिए, मतलब ऑल टाइप ऑफ पर्सन, कोई भी व्यक्ति हो चाहे, सभी के लिए भवन में सीढ़ी दाहिनी ओर घूमनी चाहिए, दाहिनी ओर राइट टर्निंग स्टेयरकेस होनी चाहिए, क्लॉकवाइज होनी चाहिए। ये शुभ होता है, साफ लिखा हुआ है, शुभ यही है। और इसके विपरीत अगर है तो विनाशकारक होगा, मतलब बाईं ओर मुड़ना है अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो, साफ साफ लिखा हुआ है। और इस पुस्तक के ये लेखक देखो लोगों के सामने कैसे झूठ परोस रहे हैं। ये तो केवल मैंने अभी राइट टर्निंग स्टेयरकेस की बात की है। स्टेयरकेस के मामले में, सीढ़ियों के मामले में कम से कम 40 श्लोक हैं, और वो भी केवल मैं मतम में। इसमें से कुछ मैं बताता हूँ, आपके फ़ायदे के लिए हैं ये सभी। सबसे पहले चैप्टर 21 श्लोक 86वें श्लोक में क्या लिखा है, प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को 2 मंजिलों के बीच में सीढ़ी का निर्माण करना चाहिए, मतलब केवल बांस की सीढ़ी लगाने से गुजारा नहीं को। अगर आप बुद्धिमान है, घर है, तो परमानेंट सीढ़ी बनाइए। पहली बात तो ये बताई देखो। दूसरा क्या बताया मैंने, सीढ़ियों के लिए 3 प्रकार के प्लान बताए इन्होंने। खंड शब्द है यहाँ पर, उसको हम सिविल इंजीनियरिंग में प्लान कहते हैं। और कौन कौन से बताए, चौकोर या स्क्वायर, हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको, गोलाकार, सर्कुलर वेल होता है सीढ़ियों का कई बार, और ख़ासकर मतलब ये आर्किटेक्चरल ब्यूटी वाली जगह है, वहाँ पर ऐसी बनाई जाती हैं। घरों में ये इतनी सेफ़ नहीं होती। फिर और क्या बताया, आयताकार, और ये बताया 21वें अध्याय के 87-88 श्लोक में। फिर आगे देखिए तीसरा, मैं मतलब में क्या बताया, सीढ़ियों के 4 प्रकार होते हैं, 4 टाइप की सीढ़ियाँ बताई हैं उन्होंने। कौन सी, त्रिखंड, शंख मंडल, वल्ली मंडल और अर्ध गोमूत्र। त्रिखंड होती है, 3 फ्लाइट्स हैं सीढ़ी की, जिस तरह शंख मंडल है,
वाइंडिंग स्टेयर केस है, मतलब थोड़ा गोलाकार, लेकिन उसमें सेंट्रल पोस्ट, सेंट्रल न्यूअल कहते हैं उसको, बीच में खंबा जो एक होता है वो नहीं होता। फिर वल्ली मंडल, बिल्कुल जिस तरह एक वल्ली मतलब लता या बेल चढ़ती है पेड़ के गिर्द, इसी तरह एक सेंटर न्यूअल या बीच में खंबा होता है, उसके गिर्द सीढ़ी चढ़ रही है, जो कि जनरली इंडस्ट्रीज़ में एग्ज़िट के लिए, एमरजेंसी एग्ज़िट के लिए यूज़ होती हैं जनरली। फिर है अर्ध गोमूत्र, जो घर में आमतौर पे यूज़ होती हैं, जिग जैग या डॉग लेग्ड कहते हैं इनको, वो भी हम यहाँ दिखा रहे हैं। तो देखिए सीढ़ियों के खंड भी बता रखे हैं, 4 प्रकार की सीढ़ियाँ भी बता रखी हैं। उसके बाद आइए चौथा नंबर, मैं मतम के 19वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताया हुआ है, हस्ती हस्त विभूषितम, मतलब रेलिंग। रेलिंग आपको हेल्प करती है, रेलिंग आपके राइट में होनी चाहिए, अगर आप राइटी हैं तो बेस्ट है। ये बेसिकली राइटी लोगों के लिए ही है रूल, अगर लेफ्टी हैं तो लेफ़्ट में सीढ़ी के रेलिंग होना ज़्यादा बढ़िया होता है। तो आप राइटी हैं, राइट में रेलिंग है, आराम से ग्रिप आपकी तगड़ी, और आराम से इस तरह इजीली चढ़ जाएंगे ऊपर, जिस तरह हाथी अपने ऊपर चढ़ा लेता है अपनी सूंड से महावत को। ये मतलब है सीधा सा, मतलब सीढ़ी की रेलिंग, सीढ़ी पकड़ने का डंडा, वो उसको कहा है या हस्ती हस्त विभूषितम। अब मैं 5वीं रिकमेंडेशन मैं मतम की बताता हूँ सीढ़ियों के बारे में। उसमें 21वें अध्याय के 91वें श्लोक में मिलता है कि हाथियों के लिए, बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए, वृद्धों के लिए सोपान पट्टियाँ बराबर भागों में बांटनी चाहिए। मतलब इनके लिए लंबाई चौड़ाई आदि पूर्व निर्धारित प्रमाण के अनुसार होनी चाहिए। सब प्रमाण पहले से बनाए हुए थे, जो ये कह रहे हैं इस पुस्तक के लेखक के जी कहीं कुछ मिलता ही नहीं है। अब ज़्यादातर पुराने टाइम में जो महल किले वो ऊपर पहाड़ी पे होते थे, और हाथी घोड़े भी चढ़ते थे उस पर। अभी भी आप जयपुर में जाओगे, पहाड़ी पर किला है, तो उसमें हाथियों की सवारी इस तरह होती है अभी भी। आप देखिए सीढ़ियों में भी ये बता रखा है कि हाथियों के लिए क्या नॉर्म्स हों, बच्चों के लिए, बच्चों की रेलिंग की हाइट जो होती है हम पकड़ सकते हैं उसको आराम से, बच्चे तो नहीं पकड़ सकते। बूढ़े जो हैं वो भी झुक के चलेंगे तो वो भी नहीं पकड़ सकते। इसलिए आप देखना जो हॉस्पिटल्स हैं, इवन दिल्ली में जो सरकारी अस्पताल में जाके देखना आप, प्राइवेट में तो होता ही होता है, दोनों तरफ रेलिंग होगी पब्लिक में, क्योंकि कोई राइटी है कोई लेफ्टी है। जो राइट में उसको राइट में रेलिंग चाहिए, राइटी है जो लेफ़्ट से काम करता है उसके लिए लेफ़्ट में रेलिंग चाहिए। फिर जो बच्चों के लिए डबल रेलिंग लगानी होती है, बीच में एक और रेलिंग लगानी पड़ती है। बच्चा है, बूढ़ा है, बीमार आदमी है, वो इतना ऊंचे सीधा खड़ा होकर नहीं चल सकता। ये सारे विधान राइटी लोगों के लिए थे बेसिकली, और वो शुभ माना जाता था इंडिया में। और उसका रीज़न क्या था वो मैं एक वीडियो में, पीछे मैंने एक वीडियो और डाली थी स्टेयर केस पर, उसमें मैंने लॉजिक बताया हुआ था कि राइट टर्निंग स्टेयर केस क्यों शुभ बताई गई है, ह्यूमन एनाटॉमी से, ह्यूमन फिजियोलॉजी से। मैं पहले बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, आप वो देख सकते हैं। तो आप देखिए स्पेसिफिक ये भी बता रखा है कि सीढ़ियों का जब डिज़ाइन करना है तो वो वास्तुविद है, जो वास्तुशिल्पी है, स्थपति है, उसको हाथियों का भी ध्यान रखना चाहिए, बच्चों का भी ध्यान रखना चाहिए, बुजुर्गों का भी ध्यान रखना चाहिए। उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न पहले से निर्धारित थे। फिर छठा प्रोविज़न क्या बता रखा है, अयुग्मेव सोपानम, 21वां अध्याय 94वां श्लोक, साफ साफ लिखा है सोपानों की संख्या विषम होनी चाहिए। जो स्टेप्स हैं, राइज और ट्रेड, जितना पैर आप ऊपर उठाते हो ना उसको कहते हैं राइज, और जब पैर रखते हो उसको कहते हैं ट्रेड। कितनी बार पैर ऊपर उठाया वो है नंबर ऑफ स्टेप। और ये क्या कहा है, ऑड नंबर होना चाहिए, हमेशा ऑड नंबर शुभ माना है। मतलब राइट से आप जर्नी शुरू करते हैं तो राइट पे ही ख़त्म हो, ये मतलब था सीधा। और इस बारे में मैं अपनी बुक में बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। सन 2003 में किताब मेरी छपी थी, वास्तु द आर्ट एंड साइंस ऑफ लिविंग, और इन्होंने ये किताब 2010 में इनकी छपी है। फिर भी सफ़ेद झूठ लिख रहे हैं। पहले तो क्लासिकल टेक्स्ट में इतना डिटेल में दिया हुआ है, फिर हम अपने किताब में पहले 2003 में लिख चुके हैं, और ये इसमें से काफ़ी मैंने कोट की हुई हैं यहाँ मैं मतम से अपनी पुस्तक में। इन्होंने कहीं कुछ नहीं लिखा। नाम तो इन्होंने अपनी पब्लिकेशन हाउस का दिया हुआ है, ओम बुक्स इंटरनेशनल। ओम क्या है, ओम है परम सत्य, उसी को ओम कहते हैं। अब तो नासा वाले कह रहे हैं कि सूर्य अपने गिर्द जो घूम रहा है उसमें से ध्वनि निकलती है ओम ओम की।
परम सत्य यही है। लेकिन ये तो झूठ को भी मात कर गए, परम झूठ लिखा हुआ इन्होंने तो साफ साफ कि जी किसी वास्तु के क्लासिकल टेक्स्ट में नहीं लिखा मिलता, सीढ़ियों के बारे में ही नहीं है। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज तो छोड़ो, ये कह रहे हैं ये। अब आप देख लो किस तरह का ज्ञान परोस रहे हैं लोगों के सामने। एक राइटर जिसने कोई किताब वास्तु की पढ़ी नहीं, नाम आगे उपाधि लगा ली अपने आप वास्तुशिल्पी। वास्तुशिल्पी या स्थपति वो होता था जो एक्सपर्ट होता था भवन निर्माण कला का। इनकी भवन निर्माण कला की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ना कोई आर्किटेक्चर की है, ना सिविल इंजीनियरिंग की है। और जो गुरुकुल ये बता रहे हैं कि जी सेंट्रल इंडिया में मैं पढ़ा 3 साल, कोई नाम नहीं लिख रखा उसका। किस गुरुकुल ने आपको ये वास्तुशिल्पी की उपाधि दी है? आपने कोई ग्रंथ पढ़ा नहीं है वास्तु का। आप साफ साफ झूठ लिख रहे हो कि स्टेयरकेस के बारे में कहीं कुछ लिखा ही नहीं हुआ। इंडिया में एक से एक, राजस्थान में, गुजरात में इतनी बड़ी संरचनाएं हैं, स्टेप वेल बावड़ियाँ हैं जो इतनी वर्ल्ड रिनाउंड हैं, उनमें स्टेप्स ऐसे ही बन गई। अगर किसी क्लासिकल टेक्स्ट में कुछ लिखा ही नहीं हुआ, उस वक्त के मतलब वास्तुशिल्पियों को कुछ पता ही नहीं था, वो ऐसे बना दी उन्होंने, एलियन आके बना गए। 7वां बताता हूँ मैं, 24वें अध्याय का 79 श्लोक में क्या लिखा है? ऊपरी तलों पर जाने के लिए सोपान का विन्यास गर्भगृह मतलब बीच के भाग से करना चाहिए। अंदर से सीढ़ियाँ चढ़ाएं क्योंकि अंदर ब्रह्मस्थान होता था। ये तो ब्रह्मस्थान भी नहीं मानते, पता नहीं कहाँ से वास्तु की बातें बता रहे हैं। 8वां क्या है? 24वें अध्याय का 80वां श्लोक क्या कहता है? सोपान वर्गाकार चबूतरे से प्रारंभ करना प्रशस्त होता है। मीन्स इट इज ऑस्पिशियस टू स्टार्ट एनी स्टेयरकेस विद ए स्क्वायर बेस। और देखो आगे क्या कहा है? बुद्धिमान स्थपति को, इंटेलिजेंट, क्या सोपान के निर्माण की योजना विशेष परिस्थिति के अनुसार करनी चाहिए। मतलब प्लेस टू प्लेस हर चीज़ अलग अलग डिमांड होती है, हर मकान अपने आप में यूनिक है, अलग है, वहाँ की परिस्थिति के अनुसार बनाना चाहिए। मन चाही शोभा या सुंदरता को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। मतलब कैसी ब्यूटी चाहते हो आप उसकी, क्योंकि एक आर्किटेक्ट का काम ब्यूटीफाई करना भी होता है। समुचित रीति से बनाना चाहिए। 9वां रिकमेंडेशन बताता हूँ, 21वें अध्याय का 98 श्लोक है। उसमें क्या कहते हैं? मैं वास्तुशिल्पी, इन्होंने कहा इस प्रकार देवालयों एवं मनुष्यों के आवास के अनुरूप, मतलब देवालय जो भगवान के मंदिर है और मनुष्यों के भी आवास, इन्होंने साफ कहा, दोनों पे एप्लीकेबल हैं। सोपान के भेद और आकार का वर्णन किया है। सोपान के भेद बताए, अलग अलग टाइप की। स्टेयरकेस मैंने बताया 3 प्रकार के प्लान बताए हैं, 4 प्रकार की इन्होंने बताई हैं, फिर आगे स्टेयरकेस हो सकती हैं, और आकार बताए हैं उनके। और फिर क्या कहा इन्होंने? वास्तु विद्या के ज्ञाता को, वास्तु विद्या का ज्ञाता हो, पहले तो नॉलेज होनी चाहिए। अब ये वास्तु शिल्पी लिख रहे हैं अपने आप को, कहीं इनको सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर का, वास्तु का कोई ज्ञान नहीं है, कोई इन्होंने टेक्स्ट नहीं पढ़ा। केवल मात्र एक विश्वकर्म प्रकाश का उल्लेख कर रखा है, उसको भी इन्होंने ढंग से नहीं पढ़ा है। उसके भी कुछ श्लोक उठाए चिपका दिए इस किताब में, उनको भी फॉलो नहीं किया। मैं एक एक करके सारे बखिए उधेड़ूंगा कि इस पुस्तक में किस तरह केवल कल्पना है, बस वास्तु शब्द है, केवल वास्तु को ये बदनाम कर रहे हैं। ये कह कर के वास्तु में द्वारों के बारे में कई पद विन्यास नहीं है, कहीं कहते हैं स्टेयरकेस के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। तो ये कह रहे हैं आगे, वास्तु विद्या के ज्ञाता को भवन के अनुसार उचित रीति से इनकी योजना बनानी चाहिए। कोई भी 2 कंस्ट्रक्शन एक जैसी नहीं होती। अगर कोई सोसाइटी में कोई फ्लैट भी बनाए जा रहे हैं ना, एक ही जैसे हैं सारे नीचे से ऊपर तक, लेकिन आप देखना नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड से उसकी ऊंचाई 3-1 मीटर होगी, और फिर फर्स्ट फ्लोर उसकी हाइट 3 से 6 मीटर के बीच में लगभग। ऐसे होता है, हाइट चेंज हो गई और फिर इंटीरियर चेंज हो जाएगा सारा, और फर्नीचर तो सब लोगों का अलग अलग ही होता है लगभग। कोई चीज़, कोई भी मकान इस वर्ल्ड में एक जैसे नहीं होते। 2 मकान आमने सामने वाले, अब यहाँ सामने मेरे उत्तर दिख रहा है, लेकिन मेरे सामने वाले पड़ोसी जो है उनकी तरफ फेसिंग किधर होगी? उनकी दक्षिण। चेंज हो जाएगा सब, दिशाएं बदल जाएंगी।
तो इस तरह की इतनी सारी बातें हैं वास्तु के। ये तो मैंने केवल वास्तु का ये जो मैं मतम ग्रंथ है इससे थोड़ा सा बताया है। मैं बहुत ज़्यादा अगर बताऊंगा, ये मैं मतम से कुछ श्लोकों से मैंने बताया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब मैं आप पाठकों पर, आप श्रोताओं पर, आप दर्शकों पर छोड़ता हूँ। आप बताइए क्या ये सही है? किसी भी एक लेखक के लिए साफ साफ ऐसे झूठ लिखना, जब इनकी कुछ अपनी स्टडी ही नहीं है, इन्होंने वास्तु के ग्रंथ पढ़े नहीं और ये साफ साफ ऐसे झूठ लिख रहे हैं कि वास्तु के किसी ग्रंथ में तो सीढ़ियों के बारे में कुछ मिलता ही नहीं, और फिर अपनी हास्यास्पद थ्योरी दे रहे हैं। पता नहीं क्या ये डाउनवर्ड वर्टेक्स हो जाता है। इतना डिटेल में मैंने कि क्या लॉजिक है राइट टर्निंग और लेफ़्ट टर्निंग स्टेयरकेस का, ये हम अपनी एक पहले वीडियो में भी सारा बता चुके हैं और अपनी पुस्तक में भी मैं बहुत डिटेल में इसका साइंटिफिक लॉजिक दे चुका हूँ। आप ये पुस्तक पढ़ सकते हैं, वो वीडियो देख सकते हैं, और आपका अगर इंटरेस्ट है गहराई से वास्तुशास्त्र को जानने का, अच्छे से इसको साइंटिफिक लॉजिकल मैनर में समझने का, तो आप हमें दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। उसमें मैं इस पुस्तक में और क्या क्या झूठ लिखा हुआ है उसका रहस्योद्घाटन करता रहूँगा। धन्यवाद।